मानव जीवन जो है इसकी मृत्यु का कुछ पता नहीं है। जैसे आप लोगों देख रहे होंगे इस समय जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है जयपुर अजमेर गैस कांड। जयपुर अजमेर गैस कांड जो है एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन हम लोगों के देश में जो है उस पर बात नहीं हो रही, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हम लोग देश में अंबेडकर पर चर्चा हो रही है। हम लोग देश में संभल में 4-5 लोग मारे गए थे, उस पर चर्चा हुई थी। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम लोग देश में जातिवाद और राजनीति पर विशेष चर्चा होती है, लेकिन सबसे बड़ा कांड इस समय देखने को मिल रहा है, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है जयपुर अजमेर कांड। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आपको बताएंगे कि ये हादसा हुआ कैसे। आप लोग सब लोग जानिए ये हादसा हुआ कैसे। जैसे यू टर्न होता है, जैसे आपको मिलेगा यू टर्न, देखिए ऐसे करके यू टर्न होता है। इस्लामगंज से जैसे आप मुड़ेंगे, इस्लामगंज देख लीजिए, इस्लामगंज बाजार हो गया या आपका टूल के पास में हो गया, एक यू टर्न है ऐसे। तो यू टर्न करके ऐसे एलपीजी गैस से भरा हुआ सिलेंडर जो ट्रक थी ऐसे इधर से ऐसे मुड़ रही थी, टर्न हो रही थी। तो पीछे से एक ट्रक उस पर आकर के भिड़ जाती है। तो भिड़ने के पश्चात उसमें जो एलपीजी गैस भरे होती है वो सिलेंडर फट जाता है, वायुमंडल में साथ में घुल जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसका हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह बनाने में। इतना बड़ा हादसा होता है कि उसकी गूंज जो है 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और अभी तक जो रिपोर्ट है 11 लोग उसमें मृतक हुए हैं, 35 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जितने मृतक लोग हैं, जो भी घायल हैं, उनको दिल से श्रद्धांजलि है। और घायल लोग अच्छे से ठीक हों, अपने घर जाएं, घर पहुँचें। और जितने भी लोग आप देखेंगे उस हादसे का शिकार हुए, एक आदमी का ऐसा था, वो हेलमेट पहन करके बाइक से बैठा था तो उसका पूरा हेलमेट ही उसके चिपक गया, उसकी आँखें ऐसे हेलमेट पे चिपक गई। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं उसमें। मतलब 500 मीटर तक, जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ से 500 मीटर के आसपास बहुत सी सारी चीज़ें ऐसे जल कर राख हो गई। बहुत सी ऐसी दर्दनाक घटना हुई है कि जिसको आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, आपका दिल दहल जाएगा। गैस सिलेंडर फटने के बाद वहाँ पर और दुखद ये था कि वहाँ पास में एक पेट्रोल पंप था, जिससे वायुमंडल से इतना तेज फैला कि वहाँ पर भी पूरी त्राह मच गया। तो ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। तो इस विषय पर ना कोई नेता बात कर रहा है, ना कोई पार्टी वाले बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। आप लोग समझिए इसको कि देश में क्या चल रहा है। देश में केवल राजनीति चल रही है कि उधर जो है अंबेडकर के नाम पर लड़ा रहे हैं, उधर जो है जातिवाद के नाम पर लड़ा रहे हैं। इस सब चीज़ों को चल रहा है। तो मुद्दा सबसे जो अभी गमगीन हुआ, हादसा हुआ, इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। अब जैसे जो ट्रक लड़ी हुई है, जिस ट्रक ने पीछे से धक्का मारा, जो ट्रक जाट लड़ी, उसका न तो फिटनेस था, उसका फिटनेस भी नहीं था, उस गाड़ी कोई कागज भी नहीं था। गाड़ी पूरी तरह से इलीगल चल रही थी। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा हमारे देश में। हमारे देश में ध्यान दिया जाएगा तो आपको लड़ाने के विषय में ध्यान दिया जाएगा। काश हादसा बचा होता। जो इतने लोग इसमें मरे हुए हैं, 11 लोग लिखित में हैं, मरे बहुत सारे होंगे, 35 लोग हादसे के शिकार हुए हैं, बीमार। मतलब वो एक तरह से
ऐसी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है, आपको अच्छे से जो है समझना है कि आप लोग भी इसमें से पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। तो इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श हो, इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श ना हो कि हम लोग जाति पात, ऊंच नीच, इस सब की लड़ाई में फंसे। धन्यवाद, नमस्कार।